हाय गाइस, तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग के बारे में। काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे न्यूज को समझना है और इस न्यूज के थ्रू आपको कैसे ट्रेड करना है। तो न्यूज ट्रेडिंग का कई सारे स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूज का इफेक्ट कैसे देखने को आपको मिलता है, कौन सा ऐसा न्यूज है जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है और वो क्या रेशियो होती है। जब वो रेशियो आती है हमें देखने को मिलता है तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो एक ही दिशा में हमें देखने को मिलता है, या तो मार्केट डाउन ही जा रही होती है या तो मार्केट अप जा रही होती है। तो पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे इस न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। मैक्स श्योर वीडियो को आप पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक भी होगी, वो आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे फॉरेक्स से कॉल हो, अपडेट हो, मैं देता रहता हूँ। तो न्यूज ट्रेडिंग के ऊपर अगर बात करें तो पहले न्यूज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और न्यूज को फॉलो करने के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट हो सकती है वो है आपकी forexfactory.com। तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसमें विजिट करके सारे इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इसकी वेबसाइट को ओपन करोगे, कैलेंडर्स के ऑप्शन पे आओगे तो ये सारा न्यूज आपको यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा न्यूज इफेक्ट डालता है फॉरेक्स में। तो ये जितने भी रेड कलर का आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिल रहा है, जेपीवाई है, जीबीपी है, जेपीवाई है, ये सारा मार्केट में एक अच्छा खासा इफेक्ट डालता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूज़ को फॉलो करो तो ये रेड कलर वाली ही न्यूज़ को फॉलो करना है, बाकी सबका कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इतने सारे न्यूज़ को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रेड वाली न्यूज़ को ही आपको फॉलो करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो 22 सितंबर का ये न्यूज कैलेंडर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम बात करें कैसे न्यूज को फॉलो करना है, मार्केट अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, इसे समझना है। तो इसके लिए जब न्यूज आएगी तो सबसे पहले आप देखोगे तो यूरो का एक न्यूज आपको देखने को मिल रहा है, 12:45 का है। पीएमआई का न्यूज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पीएमआई का न्यूज होगा, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो ये सब न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ रेड कलर का न्यूज़ ही आपको मार्क करना है। तो 12:45 का यूरो का न्यूज़ है, आप देख सकते हो, ये 22 सितंबर का है। अब आप यूरो के पेयर्स में जाओगे तो देख सकते हो 12:45 में। यहाँ पर न्यूज़ को पहले हम समझते हैं। तो ये जो 12:45 का न्यूज़ है, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 43.6 है। और यहाँ पे तीन तरह का कैप्शन दिया हुआ है, तीन तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्चुअल है, फोरकास्ट है, प्रीवियस है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है कि जब भी एक्चुअल प्रीवियस से कम हो मतलब वो पेयर्स, वो जो करेंसी है वो वीक हुई है, और अगर एक्चुअल प्रीवियस से ज़्यादा हो तो वो करेंसी यहाँ पर स्ट्रांग हुई है। सिंपल है कि यूरो का अगर आप देखोगे तो एक्चुअल जो है वो प्रीवियस से कम है, मतलब ये यहाँ पर वीक हुई है। क्योंकि आप देख सकते हो यूरो का 46 आपका प्रीवियस का था और 43.6 यहाँ पर अभी एक्चुअल यहाँ पे निकला है। अब ये सिंपल है कि यहाँ पर यूरो जो करेंसी है वो वीक हुई है। अब 12:45 का अब ये ट्रेड आप देखोगे, 12:45 में जब आप जाओगे, ये 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया है, अब आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो देखो ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो कैंडल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, 12:45 का ये कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हो एक काफ़ी बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है 12:45 में। मार्केट सडनली यहाँ पर डाउन आई है। तो ये चीज़ें होती है जब भी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो मार्केट में एक सडनली एक डाउन होता है या सडनली एक पंप होता है जो मार्केट की दिशा की ओर बताता है। तो ये सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो का जब ये करेंसी वीक हुई तो मार्केट में एक डंप देखने को मिला। इसके बाद 7:15 का भी न्यूज़ देख सकते हो, यूएसडी का न्यूज़ है। और यहाँ पर ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो 48.9 है, मतलब यूएसडी यहाँ पर स्ट्रांग हुई है। तो अगर आप यूएसडी का पेयर्स आप देखोगे तो ये 22 सितंबर का, अब आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड दिया पिछले टाइम से। मतलब 22 सितंबर को जो मॉर्निंग टाइम से लेकर दिन तक था, मतलब शाम तक थी, वो मार्केट में डाउन देखने को मिला। लेकिन जैसे यूएसडी यहाँ पर स्ट्रांग हुई तो एक स्ट्रांग कैंडल बना और मार्केट का दिशा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें होती है जब भी करेंसी स्ट्रांग होती है या वीक होती है। तो जो पेयर्स होते हैं, मान लो कि यूरो का पेयर्स यहाँ पे वीक हुआ है, तो वो जितने भी पेयर्स होंगे जिसमें यूरो आगे है, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, उसमें यूरो जेपी का प्राइस डंप होगा। लेकिन जैसा कि आपने अभी भी देखा कि यूरो का पेयर्स यहाँ पे वीक हुआ, यूरो करेंसी वीक हुई तो यूरो यूएसडी डंप हो गई, यूरो जेपीवाई डंप हुई। ठीक इसी तरह से यूएसडी का पेयर्स आप देखोगे जो स्ट्रांग हुआ तो यूएसडी कैट जो था उसका प्राइस यहाँ पे पंप हुआ है। तो जब भी कोई करेंसी यहाँ पर वीक होगी, सपोज कि यूरो की करेंसी यहाँ पर वीक हुई है, तो यूरो करेंसी यूरो यूएसडी में यूरो आगे है, तो ऐसे में वो पेयर्स यहाँ पे डंप करेगा
और अगर कोई करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग होती है, सपोज यूएसडी कैड, तो यूएसडी अगर स्ट्रांग होती है तो यूएसडी कैड यहाँ पे पंप करेगा, और अगर यूएसडी यहाँ पे वीक होती है तो यूएसडी कैड यहाँ पे डंप करेगा। तो इसी सीन को आपको देखना है। वीडियो अगर समझ में न आए तो आप 3-4 बार रिपीट करके जरूर देखना, ताकि ये सारा जो खेल है ये आपको समझ में आ सके। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ 80% ही प्रूवन है, जरूरी नहीं कि ये 100% ही हो। यहाँ पे पहला तो आप ये याद रख लेना कि दिन में जब न्यूज आती है, मतलब 4 बजे तक मॉर्निंग टाइम से लेकर 4 बजे शाम तक में, इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम तक जो भी न्यूज होते हैं, भले ही वो रेड न्यूज ही क्यों ना हो, हाई इफेक्ट वाली न्यूज ही क्यों ना हो, उस न्यूज का ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है। लेकिन 5:30 बजे के बाद न्यूयॉर्क सेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, इस कारण से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है। इस कारण से हाई इफेक्ट का जो न्यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर देता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे कर देता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट के टाइम में, मतलब 5:30 बजे के बाद जो भी न्यूज होगा वो मार्केट की दिशा को काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगा, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरह के मोमेंट में आपको ट्रेड कैसे करना है, तो आपको सिंपल इवनिंग के टाइम में ही रेडी रहना है। दिन में जो भी न्यूज़ होगा उसका खास इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, बस न्यूज़ के टाइम में फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन शाम में ये सारे न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई भी यूएसडी यूरो का न्यूज़ होगा शाम में तो वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, अगर हाई इम्पैक्ट वाली रेड न्यूज़ आपको देखने को मिलती है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए हम बात करें तो सिंपल आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल एक सपोर्ट का लाइन बनाना है, एक रेसिस्टेंस का आपको लाइन बनाना है, और जैसे ही न्यूज़ के टाइम में या सपोर्ट या रेसिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो आपको एक ट्रेड लेना है, और ठीक नीचे आपको स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रख देना है। सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई है, शाम का टाइम स्टार्ट हो चुका है और यूएसडी का कोई न्यूज है, तो अगर यूएसडी यहाँ पे स्ट्रांग होती है, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ये वाला, तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ पे डाउन और जा सकती है। तो जो भी कैंडल इसे यहाँ पर ब्रेक करेगा, ठीक इसके ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और कम से कम 1:2 का आपको यहाँ टेक प्रॉफिट आपको रखना है। मतलब आपको जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का डिफरेंस होगा 1:2 का होगा। इजीली आप इस तरह से न्यूज के टाइम में भी प्रॉफिट आप बना सकते हो। याद रखना न्यूज के टाइम में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होती है, तो आप अमाउंट सोच समझ कर लगाना, लोड साइज आप हमेशा सोच समझ कर लगाना। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आपने सारा कुछ लगा दिया, ये बहुत बड़ा आपका मिस्टेक होगा, क्योंकि न्यूज का टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट का टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपल एक सपोर्ट बनाना है, एक रेसिस्टेंस बनाना है, जिस और मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है उसी और आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। प्रॉफिट स्टॉप लॉस का जो साइज होगा वो 1:2 ही रखना है, ताकि आप एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बना सको। बाकी न्यूज़ के लिए और भी कई सारे ऐसे स्ट्रेटजीज है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस किया हो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।